जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सिद्रा अब आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको बेटा? हेलो? हेलो? ओके, ठीक है। ठीक है, अभी 5 मिनट देख लो स्टूडेंट्स। 1-2 स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन है अभी तो। अच्छा जी, सिद्रा आप ना एक टेक्स्ट कर दो ग्रुप में कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स है ना, उसके बाद मैंने आपकी अटेंडेंस ले लेनी है। ठीक है? फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद मैंने अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 3। ठीक है, और उसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है, और हम लोगों ने जब अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जानी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे चूज करना है रिसर्च प्रॉब्लम को। 3 मिनट्स स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, 10 मिनट्स में क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। जी, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए मुबशरा, ठीक हो आप? सब बच्चे ठीक ठाक हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? गुड।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज स्टार्ट करना है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये यूनिट 3 आप लोगों का, और आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया था, और यूनिट 4 पहले से कम हो चुके हैं, तकरीबन कंप्लीट हो ही गया है यूनिट 4 भी। अब ये यूनिट 3 रिसर्च प्रॉब्लम है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेप्स का पता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम आपने कैसे चूज करना है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स एट द completion of this unit, learners will be able to identify the interest area of research, discuss the problem statement, identify the criteria for selecting good research problem, formulation of problem statement. Introduction. A research problem is a question that a researcher wants to answer, or a problem that a researcher wants to solve. ठीक है, जब हम अपने रिसर्च कंडक्ट करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो उसको हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रॉब्लम है जिसका हम आंसर, जिसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं और हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं। Identification and formulation of a research problem is the first step of the research process. Selection of research problem depends on several factors such as a researcher's knowledge, skills, interest, expertise, motivation, and creativity with respect to the subject of inquiry. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो रिसर्च या तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड उसमें रिसर्च करोगे। ठीक है, या जिसमें आपकी एक्सपर्टी है। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप नर्स हो और आप किसी और फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या किसी और साइड से। ठीक है, जो आपके डिसिप्लिन का पार्ट ही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, रिसर्चर को जिसका नॉलेज होगा, ठीक है, वो उसके स्किल्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट होगा, उसकी एक्सपर्टी होगी, तो ही हम वो रिसर्च प्रॉब्लम उसी फील्ड से हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। इट इज बिलीव्ड that most of the good research studies need lots of time for selection of a research problem. According to Kerlinger, a problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. The answer to question will provide what is having sought in the research. R.S. Woodward defines problem as a situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit. We must find out what to do. For example, the solution can be found out only after an investigation. In other words, a research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practice. ठीक है जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जब हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाने जा रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 कंपोनेंट्स हैं इसके, कि हमने जो स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है उसके लिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट सिचुएशन। बैकग्राउंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम दैट रीडर्स नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले तो जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप करना है, यानी कि करंट सिचुएशन में क्या गलत हो रहा है। ठीक है, कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो गलत हैं, या कौन सा ऐसा स्किल है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। फिर बैकग्राउंड आ जाती है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, हमें उसकी नेचर का पता होना चाहिए। ठीक है, और जो रीडर्स जोन से हैं वो अंडरस्टैंड, जिनको जरूरत है अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, जिस प्रॉब्लम को,
फिर स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम आ जाएगा कि हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड, यानी कि आपके फील्ड में उसका क्या स्कोप है प्रॉब्लम का, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपके फील्ड में या जो भी प्रॉब्लम है वो आपके फील्ड में उसकी कोई वर्थ है, ठीक है। अब हम एक एब्सेंटिज्म ले लेते हैं कि नर्सिस में एब्सेंटिज्म क्यों है इतना, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स में देख लें या नर्सिस में देख लें, तो हम अब देखेंगे कि ये हमारी फील्ड में इसकी वर्थ है, ठीक है, कोई स्कोप है इस प्रॉब्लम का, या ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है और मैं तो एवं टॉपिक ढूंढ रही हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है कि उस प्रॉब्लम का आपकी फील्ड में क्या स्कोप है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट फिक्सिंग इट, ठीक है। अगर उस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन नहीं निकाल रही उसका या सॉल्व नहीं कर रही, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नॉलेज गैप्स, व्हाट इंफॉर्मेशन इज लैकिंग, ठीक है, प्रीवियस जो स्टडीज हो चुकी हैं, तो नॉलेज गैप जब आप स्टडी करने जाओगे ना आगे, रिसर्च कंडक्ट करने जाओगे, तो आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा कि रिसर्च गैप, ठीक है, या नॉलेज गैप जैसे। तो आपने ये बताना है कि प्रीवियस ये रिसर्चेस तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ लैकिंग है, ठीक है, कोई ना कोई कमी है, जो प्रीवियस रिसर्च हो गई है वो इसके लिए इनफ नहीं है। प्रपोज सॉल्यूशन, हाउ विल दिस न्यू स्टडी कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, और जो मेरी स्टडी जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, वो उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को अब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। Generally, a broad area is selected and then a broad topic is delimited or narrowed down to the specific one sentence statement of the problem. This step of research process is considered as the most difficult and challenging and needs lots of time. A research problem may come from several sources. अच्छा जी, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है वो यही होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है। जब आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं किस पे काम करना चाह रही हूँ, उसके बाद आपका काम इतना मुश्किल नहीं रहेगा या इतना टाइम नहीं लेगा, फिर आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ोगे। अच्छा जी, रिसर्च प्रॉब्लम जो सा है वो आप डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आपको पता चल जाएंगे। इस पे थोड़ा सा वो ब्लर है। अच्छा जी, यहाँ से देख लेते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस of a research may serve as good sources of ideas to formulate a research problem. For example, a researcher observed domestic violence suffered by wives of alcoholic husbands. This experience may provide ideas to identify several research problems related to domestic violence against women. There may be so many such life experiences of a researcher which could be used to develop a research problem. ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आ जाएगा, ठीक है। अभी रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप पहले तो देखोगे कि मैं किस पे रिसर्च करूं, ठीक है, मेरा ये फील्ड है और मैं इससे रिलेटेड, या तो मैं देख लूंगा कि मैं हाउस वाइफ पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कहूंगी कि मुझे तो ये प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं, ठीक है, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा, मैं उस पर रिसर्च करूंगी कि क्या दूसरी फीमेल्स के साथ भी वही कुछ है, जिनके अल्कोहलिक हस्बैंड्स हैं, क्या वो आ, उनकी वाइफ जोन सी हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। तो अगर मैं अपने नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड देखूंगी तो मैं कहूंगी कि मैं यहाँ एनजी एनजी फीडिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है, नर्सिस की अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स एस्पिरेशन अमोनिया का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं कहूंगी कि मेरे साथ जो कोलीग थी मेरी, या अपना मैं बताऊंगी कि मेरी वो प्रैक्टिस नहीं है जो होनी चाहिए, तो मैं उस पर रिसर्च करूंगी कि क्यों नहीं नर्सिस की एनजी फीडिंग की बेस्ट और सेफ प्रैक्टिसेस क्यों नहीं होती,
अच्छा जी। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। वही बात आ गई कि नर्सेज गेट्स प्लेंटी ऑफ आइडियाज टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस. Every curious nurse have several questions to be answered which are encountered during clinical experience. For example, a nurse finds that unrestricted visiting hours in surgical wards reduce the analgesic demand among post-operative patients. ठीक है, यानी कि वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकती है. सच क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस could be rich sources of ideas to identify a significant research problem. Critical appraisal of literature. When we critical study books and articles relating to the subject of our interest, including research report, opinion articles, and summaries of clinical issues. Pertinent questions may arise in our mind. These may strike readers' mind indirectly by stimulating imagination and directly by stating what additional research is needed. For example, a nurse reads an article on the prevalence of the pin site infection among patients with external fixators. While reading this article, nurse learns that there is a lack of consensus about pin site care. This information may serve as basis to formulate a research problem. ठीक है, अब यहाँ समझ आइए आपको क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब आ रहा है. कि पहले आपको बताया कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस से वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी वो कर सकती है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, फिर वो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर यानी कि जब वो लिटरेचर पढ़ेगी, कोई आर्टिकल्स रीड करेगी, तब भी उसको पता चल सकता है कि यहाँ इन पेशेंट्स में प्रेवलेंस रेट पिन साइट इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो वो कहेगी कि मैं तो इस पे रिसर्च मुझे करनी चाहिए, ये तो प्रॉब्लम चल रहा है हमारी कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में या मेरे सिटी में. ठीक है, वो लिटरेचर से इंफॉर्मेशन लेगी और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी. प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है कि अ बॉडी ऑफ नॉलेज शुड बी developed on sound foundation of research findings. Usually at the end of research, further research problems are suggested based on the shortcomings of previous research which can be investigated. In nursing profession, not much research has been yet done. Therefore, this profession needs research who are willing to replicate or repeat other studies on different samples and settings, where all the essential elements of the original study are held intact. ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी उसको प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है. ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को चूज कर सकती है. एग्जिस्टिंग थ्योरीज. Research is a process of theory development and theory testing. Nurses use many theories from other disciplines in their practice. It is an existing theory is used in developing a researchable problem. A specific statement theory from the theory must be isolated. Generally, a parts of the theory generally a part of parts of the theory are subjected to testing in clinical situation. The testing of an existing theory is definitely needed in nursing. Therefore, they serve as good sources of research problem. Social issues आ जाएंगे. Sometimes topics are suggested by more global contemporary social or political issues of relevance to the healthcare community. For example, HIV/AIDS, family ferticide, uh, female ferticide, जिसको abortion कहते हैं. ठीक है, sexual harassment, domestic violence, and gender equality in healthcare and in research are some of the current social and political issues of concern for healthcare professionals. ठीक है, ये सोशल इश्यूज हैं, इससे भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग से कर सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आर गुड टेक्निक्स टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस. ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चों क्या होता है, जरा बताओ. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जल्दी से बताना है जिसको पता है.
व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? और कोई बताए? ठीक है। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का आप ठीक बता रहे हो अपने अपने वर्ड्स में। किसी क्वेश्चन का फौरन से पूछना, बस बेटा ये यही होता है कि आपने आइडियाज जनरेट होते हैं, ठीक है। जब हम अपने ब्रेन पे, ठीक है, हम बहुत दबाव डालते हैं और फिर हम एक चीज से डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस करते हैं और आइडियाज जनरेट होते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। For example, ideas for studies may emerge from reviewing research priorities by having brainstorming sessions with other nurses, researchers, or nursing faculties. ठीक है। अच्छा जी, इंट्यूशन ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना? जब मैंने आपको एक लास्ट जो हमारा यूनिट 1 था, इससे पहले काफी देर पहले हमने पढ़ा है स्टार्ट में। तो इंट्यूशन से भी कर सकते हैं हम। Traditionally, institutions are considered good sources of knowledge as well as sources to find new research problems. It is believed it is believed that reflective mind is good source of ideas which may be used to formulate a good research problem. अच्छा जी, folklores, common beliefs could be right or wrong. For example, it is generally believed that studying just before the test decreases the score. ठीक है। We believe we should not study just before test to relax our mind. Researchers can conduct a research study on whether one should study before the test or not. ठीक है, ये folklores होते हैं ना, ये जो common beliefs, और हम लोग कहते हैं कि फौरन पहले आपने, जब आपके एग्जाम है या टेस्ट है, तो आपने फौरन पहले जो सा उसकी जो आप रीड करते हो ना, वो आपके टेस्ट स्कोर्स को डिक्रीज करती है, ठीक है। और मतलब वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर रिसर्चर जो है ना, वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है कि क्या टेस्ट से पहले जो स्टडी है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, ठीक है। यही है। एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशंस। During field exposure, researchers get variety of experience which may provide plenty of ideas to formulate research problem. For example, while working in a field, a researcher observed a specific traditional practice for cure of disease condition which can be used as research problem to investigate its efficacy. Consultation with experts. Experts are believed to have sound experience of their respective field, which may suggest a significant problem to be studied. In addition, experts may help in finding a current problem of discipline to be solved, which may serve as basis for formulation of research problem. अच्छा जी, ये आ गया क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी 1:30 हुए, जरा मैं आपकी अटेंडेंस पहले ले लूँ, ठीक है, फिर लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूँ, फिर लास्ट में कुछ बच्चे ऑनलाइन हो जाते हैं, तो जो टाइम से आए उनको तो फायदा हो ना, ठीक है ना।
जी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आपकी हो गई है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। Significance to nursing profession. A problem which a researcher is selecting should have significance to a nursing profession or it will not serve any purpose. A research problem is significant for nursing profession when it is directed to develop or refine the body of professional knowledge. A research problem could be considered significant for nursing profession if it fulfills the following criteria. Nursing profession and patients, nurses, and healthcare fraternity will benefit from the study. The results will improve clinical nursing practices, promotes nursing theory development or testing, provide solutions of current nursing practice needs, generate information to get practical implications for nursing profession. Original. It is fundamentally considered that every research problem should be new and unique in itself. Therefore, it is key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting a research problem so as to extend the growth of existing body of knowledge on a profession. Feasible. Feasibility is an essential consideration of any research project, regardless of how significant or researchable a problem may be. The feasibility of research problem in reference to time, availability to subjects, facilities, equipment and money, and ethical considerations should be checked. It will help the researcher to decide whether selected problem is appropriate or inappropriate and study can be actually carried out. Time. इसमें टाइम आ जाता है, ठीक है। A nurse might be interested in studying sibling relationships among quintuplets. Knowledge of the incidence of quintuplets birth would certainly discourage anyone considering research on this particular population unless the researcher plans to make this a lifetime project. So time is always a factor to be considered. It is wise to allow more time than seems to be needed because unexpected delays frequently occurs. Cost. All research projects cost money. Some studies are much more expensive than others. The researcher must consider realistically the financial resources available. Equipment and supplies. All research projects require some types of resources. Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of the needed equipment and supplies should be ensured. If researcher takes into consideration equipment and supplies in the early phases of the research project, there are less chances of the project to be removed or discarded later because of equipment or supply problems. ठीक है, ये इजी है सारे इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट which is very important. Many research projects require administrative support. The nurse researcher may find it very difficult to conduct research independently. ठीक है, जब आप रिसर्च कंडक्ट करने जाओगे तब आपको इस चीज का पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है तो आपकी रिसर्च भी इजी हो जाएगी। ठीक है। अ, अगर आप रिसर्च, जैसे कि मैं अपना ही बता देती हूँ आपको कि जब मैं रिसर्च करने जा रही थी तो तो मैंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी म्यू हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल में। ठीक है। अब वहां की रिसर्च जो थी, मुझे एक हॉस्पिटल से तो इजीली परमिशन मिल गई थी, ठीक है, कि मैं उनसे उनके स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर सकूं। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल से मुझे परमिशन इजीली नहीं मिली थी, बल्कि बहुत प्रॉब्लम हुए थे। ठीक है। और वो कई
उनकी सपोर्ट नहीं थी मुझे, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के स्टूडेंट्स तो फिर डाटा दे ही नहीं सकते थे, ठीक है। पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है और फिर ही आप जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो उस जगह पे, या अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है अगर आपकी, तो भी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप उस जगह पे कोई एजुकेशनल इंटरवेंशन करना चाह रहे हो तो आप उन लोगों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको प्लेस चाहिए उनके लिए, इसके लिए, ठीक है। और डिफरेंट फैसिलिटीज चाहिए कि आप उनको, जिसके थ्रू आपने या उनको एजुकेशनल इंटरवेंशन देनी है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किसी भी रिसर्च में बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो। Financial as well as psychological support from administrative is very helpful. Knowing that their superior support your research efforts can be very powerful motivating force. The superior support, many research ideas have never been developed because potential researchers receive no support from their peers. One of the best ways to determine a researchable problem is through interaction and discussions with other nurses. A climate of shared interest in nursing research is essential among the member of nursing profession. Availability of subjects. A researcher may believe that study subjects are readily available for the study, but this may not be the case. Potential subjects may not meet the study criteria, may be unwilling to participate. जी बिल्कुल. Potential subjects may not meet the study criteria, may be unwilling to participate, or may already be participating in other studies. Researcher's competency. A research problem can only be feasible if it is in accordance with researcher's competency, where researcher is capable to handle a given research problem. Ethical considerations. A researcher must ensure that research problem can be considered by ethical committee without undue hurdles. ठीक है, देखो, आपने लास्ट यूनिट जो था वो पढ़ा था एथिकल कंसिडरेशंस, आपको पता है अब कि कितना जरूरी है एथिकली हमने उनसे परमिशन लेनी होती है, एक कमेटी होती है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हम, हमारे पास एक लेटर होगा रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप जब रिसर्च करने जाओगे तो वो लेटर पहले तो उनसे साइन करवाना होता है, ठीक है। उनसे जब साइन करवाओगे तभी आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो उस इंस्टीट्यूट में। अभी आप लोगों ने भी जो प्रोजेक्ट्स करने हैं उसमें भी ऐसे ही आपको एक परमिशन लेटर मिलेगा, सब स्टूडेंट्स का, सब ग्रुप्स का होता है, ठीक है। जैसे एक ग्रुप में अगर 5 लोग हैं या 4 लोग हैं तो आप लोगों ने एक, आपको ये प्रिंसिपल की तरफ से ना एक लेटर मिलेगा, और वो लेटर आपने उस कमेटी को देना है जहां आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप शालामार नर्सिंग कॉलेज तो नहीं, खैर आप शालामार हॉस्पिटल में जैसे रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको वहां के लिए एक लेटर तैयार करके देंगे हम, और फिर आपको परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो वो एथिकल कमेटी जो होती है वो परमिट करती है आपको। अच्छा जी, a very important topic of research cannot be considered feasible unit and unless it is in accordance with ethical guideline. Solvable या researchable. Problem selected is considered good only if it is solvable, so that chances of insolvability of problem should be minimized. ठीक है, it will enhance relevant results. For example, a researcher selects a research problem to know the existence of God in this universe. These sorts of problems are ambiguous and impossible to solve.
अच्छा, आपने प्रॉब्लम्स ऐसे लेने हैं, प्रॉब्लम्स आपने ऐसे चूज करने हैं कि जो सॉल्वेबल हो या रिसर्चेबल हो। ऐसे प्रॉब्लम्स को चूज नहीं करना जिसका आपको कोई प्रीवियस जो है उस पर रिसर्च ना हुई हुई हो या आपको प्रीवियस कोई डाटा ना मिले। ऐसा प्रॉब्लम आपने बिल्कुल चूज नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसे जरूर करना है कि वो कुछ यूनिक हो, पर इतना यूनिक ना हो कि आपको उसका डाटा ही ना मिले, ठीक है, प्रीवियस लिटरेचर ही ना मिले। तो ये सब चीजें आपने देख लेनी है। अच्छा जी। Therefore, the researcher must ensure that a research problem selected for the study is solvable. Current Good research problem must be based on the current problems and needs of a profession so that results generated will be of more use. Furthermore, more number of the professionals will be interested in the research conducted on the current issues of their profession. इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। आर रिसर्च प्रॉब्लम कैन ओनली बी कंसिडर्ड गुड इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद रिसर्चर्स फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। A research problem must be as per the motivation of the researcher and it should be fascinating to the researcher so that research is conducted with full enthusiasm and not merely for its accomplishment। हाँ जी। अच्छा बच्चों, जब आप अपना ये टॉपिक सेलेक्ट अप कर रहे हो ना, जैसे कर रहे हो आप लोग रिसर्च, आपका है ना क्लिनिकल प्रैक्टिकम जो। अच्छा, सेलेक्ट हो गए, फाइनल हो गए टॉपिक आप लोगों के? गुड, ठीक है। बस आप अपना काम अब अच्छा अच्छा शुरू करो अपने प्रोजेक्ट पे। और ये जो साथ आप रिसर्च पढ़ रहे हो ना, नर्सिंग रिसर्च, इसको अच्छे से पढ़ा करो, खुद भी बैठ के बुक से भी कंसल्ट किया करो, ठीक है। गुड, ठीक है। तो आपको पता है जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम थे ना, वो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया अपने फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो इस ये सोच के आपने काम करना है, जब आपने अपनी रिसर्च करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको ऑनेस्टली करूंगा, ठीक है। इसलिए कि मैंने ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। मेरे प्रोफेशन में, मेरी फील्ड में, क्लिनिकल साइड पे ये प्रॉब्लम अराइज हुए हैं और मैं इसको लेके आगे चलूंगा, ठीक है। जब ऑनेस्टली करोगे तो वो आपको भी फायदा होगा, आपके इंस्टीट्यूट को भी फायदा होगा, ठीक है जी। अब आगे आगे जी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। Selection of research areas, reviewing the literature and theories, delimiting the research topic, evaluating the research problem, formulating final statements of research problem. The selection of a research area. Formulate of a research problem begins with selecting a selection of a broad research topic from personal experience, literature, previous research and theories in which researcher is interested and has significance for nursing profession. For example, a researcher gets an idea to conduct a study on the female feticide. Therefore, he or she initially begins with such broad research topic. अच्छा, ये आपको पता है फीमेल फेटिसाइड। अब वो उसने कहा कि जब रिसर्च एरिया को आपने जब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हो तो आपने देखना है कि बहुत ज्यादा नैरो ना हो और बहुत ज्यादा जो सा वो इतनी ज्यादा वॉस्ट स्टडी भी ना हो, ठीक है। कि आप
मुश्किल में पड़ जाओ, तो आपने एक ऐसी स्टडी लेनी है जिसकी आप उसके ऊपर आप ग्रिप रख सको, ठीक है। अब फीमेल फेटिसाइड की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो after getting a broad idea for research, he or she needs to reviewing the nursing literature and theories. Literature review to know what has already been done in this selected area of research. Review of nursing theories provides an opportunity for nurses researcher to plan a research problem to contribute towards either testing or development of a theory conceptual model. As a delimiting the research topic in this step, researcher proceeds from a journal area of interest to more specific topic of research to conduct a study. For example, initially a researcher decides to conduct a study on female feticide. Later in this stage, researcher limits it to specific research topic, a study on perception of women, about causes and prevention of female feticide in selected rural communities of district गुजरात, ठीक है। अब ये देखो, जब हम फेटिसाइड की बात कर रहे थे, फीमेल फेटिसाइड, तो एबॉर्शन इज अ वास्ट टॉपिक। अब हम किस पे बात करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैं इसकी प्रिवेंशन पे बात कर रही हूँ या मैं इसके ट्रीटमेंट पे बात कर रही हूँ या मैनेजमेंट पे, किस पे बात करना चाह रही हूँ। तो जब एक स्पेसिफिक चीज की तरफ हम आएंगे, क्या स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ वुमेन अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इन सेलेक्टेड एरिया, जो भी है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, यानी कि मैंने इसको डीलिमिट कर दिया, ठीक है। in this in this stage, a researcher clearly identifies variables, population and setting of research problem, ठीक है। जब हम डिलिमिट करते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को, हमने उसमें हर चीज को क्लियरली स्टेट करना होता है, ठीक है। अपने वेरिएबल्स को, अपने जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसको, और जहां हमने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, यानी कि सेटिंग, ठीक है, उसको सेटिंग कहते हैं। वो सारा कुछ हमने क्लियरली जो सा है वो आइडेंटिफाई करना है और क्लियरली स्टेट कर देना है। As evaluating the research problem, once researcher is clearly about the specific research problem, next the research problem must be carefully evaluated for its significance, researchability, and feasibility. Defining the problem area, the research problem is refined through a process that proceeds from identification of general idea of interest to the definition of a more specific and circumscribed topic. Literature review. A preliminary literature review reveals related factors that appear critical to the research topic of interest and aids in further definition of research problem. अच्छा जी, significance. The significance of research problem must be identified in terms of its potential contribution to clients, nurses, the medical community in general and society. Applicability of the problem of nursing practice, education, administration, as well as its theoretical relevance must be established. The findings should also have the potential for the formulating or alternating nursing practice or policies. Feasibility of the research problem should be evaluated for time, cost, availability of subjects and resources, administrative and peer support, ethical consideration, and researchers' competency and interest. Researchability. The problem must be researchable. That is, it must be capable of being empirically investigated. A philosophical question or an issue of a moral or ethical nature is not amenable to scientific investigation. For example, leprosy is the result of curse or punishment of God. अच्छा जी, formulating final statement of research problem. After establishing the significance, researchability,
and feasibility. Then researcher finally formulates a final statement of a research problem. ठीक है, एक फाइनल स्टेटमेंट उसने अपने रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेट करनी है. A statement of research problem could be in declarative or interrogative format. अच्छा जी, अब डिक्लेरेटिव फॉर्मेट क्या होता है कि इन दिस फॉर्मेट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटेड इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन prevalence of bed sores among unconscious patient admitted in intensive care unit of government hospital Lahore. ठीक है, an exploratory study on contributing factors of maternal mortality in selected rural community of district Gujarat. अच्छा, अब ये एक डिक्लेरेटिव फॉर्मेट है. ठीक है, इसमें उसने इंटेरोगेटिवली नहीं फॉर्मेट बनाया. ठीक है, ये बता दिया है कि ये स्टडी करना है हमने. ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. ठीक है, और बेड सोर्स की प्रेवलेंस पे अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट्स, और सेटिंग उसकी बता दिया है कि इन आईसीयू और इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, आईसीयू ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक फाइनल क्लियर चीज बता दी है, इसमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये. ठीक है, अच्छा जी, अब इंटेरोगेटिव फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता है उसका कि इन इन इंटेरोगेटिव फॉर्मेट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटेड इन क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है, वो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में था और यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में आ गया. For example, what is the influence of level of hemoglobin on pin site infection among patients with external skeletal fixators admitted in orthopedic wards of Government Hospital Lahore? What is the effect of ginger or morning sickness on pregnant women in selected urban communities of district Gujarat? अच्छा, ये देखिए, ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट आ गया. ठीक है, अब ये फॉर्मेट ऐसा आप इंटेरोगेटिव फॉर्मेट भी बना सकते हो, डिक्लेरेटिव भी. लेकिन जो हम आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने जा रहे हैं ना बेटा, तो आपकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ही बनेंगी. ठीक है, आपका डिक्लेरेटिव फॉर्मेट ही बनेगा. और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव फॉर्मेट भी होता है और डिक्लेरेटिव फॉर्मेट भी होता है. अच्छा जी, द चॉइस ऑफ आइदर ऑफ these two types of format formulation of a research problem depends on the researcher's preference and institutional policies. डिक्लेरेटिव फॉर्मेट मच पॉपुलर अमंग रिसर्चर्स. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपने भी जब रिसर्च करनी है तो वो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट होना चाहिए. फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इट इज प्रेफरेबल, इट फुलफिल्स द फॉलोइंग फीचर्स. ठीक है, कौन कौन से फीचर? रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियरली प्रिसाइजली आर्टिकुलेटेड, it clearly states the variables, population, and research setting under study. Variables are expressed in measurable terms. The type of study also may be included in the statement of research problem. अच्छा जी, एग्जाम्पल है वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम की. अब देखिए, ये वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम उन्होंने किया है. ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान टीचिंग ऑन द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्सेज वर्किंग इन psychiatric unit regarding physical restraints for psychiatric patient in selected hospital of पंजाब रीजन. ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है डिक्लेरेटिव फॉर्म की, और यहाँ प्रिसाइजली और कंसाइजली जो सा है वो स्टेट कर दिया है उसने, एक एक वेरिएबल का बता दिया है. ठीक है, अब प्लान, अब इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों ने खुद से अलग करना है. ठीक है, देखो, जब हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और एक और होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल. ठीक है, तो लेकिन इसमें हम उसने आपको समझ आ रही है कि इसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा जी, उसने बता दिया कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेयर it is precisely and concisely stated and include most of the required components of the research statement, which are a research study type. ठीक है, ये quasi experimental है study variable. It has two research variable, knowledge and plan teaching, और population, nurses हैं. ठीक है, इधर
दिस इज वर्किंग इन सेलेक्टेड साइकेट्रिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेटिंग है साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन लाहौर। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड रिसर्च प्रॉब्लम की? रिसर्च प्रॉब्लम is clearly, precisely and concisely articulated. It clearly states the variable. The type of study may be included in the research statement. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ज़हन में रखने हैं कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए और वेरिएबल्स को वो ठीक से डिफाइन करे, क्लियरली स्टेट करे वहाँ स्टेटमेंट में। ठीक है, और टाइप ऑफ स्टडी में बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च स्टेटमेंट। ये था आज का हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का लेक्चर। ठीक है, और ये मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गए सबको? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ साथ पढ़ते रहा करो ताकि एकदम से आप पे फिर बर्डन ना आए। ठीक है, साथ साथ पढ़ लिया करो। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।